सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपने छोटे से छोटे भक्तों का भी मार्गदर्शन करते हैं या कराते हैं किसी से। जो उनकी ओर चल पड़ता है उसको सहारा देने के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं। आज भी सामान्य से सामान्य साधक के लिए कोई न कोई संत महात्मा मिला देते हैं, और कोई उच्च कोटि का साधक हो तो उसको महान महान ऋषि, अंतरिक्ष में व्याप्त संत रात्रि में या स्वप्न में प्रकट होकर के मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए चंपकलता सखी का मीरा जी के जीवन में आगमन किसी भी प्रकार से सामान्य रूप से जो भगवान की भक्ति में लगे उन लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मीरा जी के पास राधा रानी की सखी भला कैसे रहने लगी। अरे राधा रानी की सखी राधा रानी और कन्हैया की इच्छा से रह रही थी। चंपकलता सखी जो चंपा नाम से थी, वो मीरा जी की भक्ति की रक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए रहती थी, और इसमें प्रभु की इच्छा थी। और इसमें एक उस श्रापग्रस्त कह सकते हैं, वरदान प्राप्त भी कह सकते हैं, माधवी गोपी के पुनर्जन्म के रूप में जो मीरा जी आई थी, उनको संभालना था। इसलिए चंपकलता ने स्वयं ये सेवा ली थी, जबकि इस सेवा कार्य में उनको राधा रानी और कन्हैया से दूर रहना था। मन से नहीं, लीला में तो दूर रहना ही था। फिर भी उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वयं लिया था। और कल आप सुन रहे थे भक्तों कि मीरा जी के जीवन में चंपा का प्रवेश कैसे हुआ। ये बात विचित्र इसलिए है कि चंपा का जन्म नहीं हुआ था। चंपा का जन्म अर्थात चंपकलता का जन्म नहीं हुआ था। और जो सखियां थी मीरा जी की, जैसे चमेली है, केसर है, ये सब, इन सब का जन्म हुआ था किसी न किसी के घर में। लेकिन चंपा का जन्म नहीं हुआ था। चंपा तो डायरेक्ट ही सीधी नित्य लीला से ही आई थी। और कल आपने श्रवण किया था कि भोजन चल रहा था सखियों का, उसी पंगत में सबसे पहले चंपा को देखा गया था। तो गोपियों ने समझा, ये सखियों ने, कि किसी राजकुमारी की दासी होगी। और जब पता किया गया मिथिला के द्वारा कि तू किस महल की है, तो उन्होंने उत्तर दिया, इसी महल की हूँ। किसकी है सेविका? तो मीरा की ओर उंगली उठा दिया कि ये है मेरी स्वामिनी, मैं इनकी सेविका हूँ। और जब और प्रश्न चालू किया सखियों ने पूछना कि किसकी बेटी है, क्या नाम है, कहाँ से आई, किस जात की है, तेरे माँ बाप कौन हैं, कौन लाया तुझको, कौन से गांव की है। तो इतने सारे प्रश्नों को सुन करके चंपा जो कन्या के रूप में आई थी, चंपकलता जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इतने सारे प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे।
मैं कैसे रहूँगी। उसी समय भगवान की इच्छा से गंगा सहेली जो थी वो आकर के डांटा, हे छोरियों, इसको तंग मत करो, मैं बादशाह हुकुम के पास ले जाती हूँ, अर्थात मीरा जी के पास ले जाती हूँ। और इस प्रकार से मीरा जी के पास ये पहली बार आई थी। और मीरा जी उस समय अपने कक्ष में गिरिधर गोपाल के वस्त्र बदल रही थी और मीरा जी अपने गिरिधर गोपाल से बात भी कर रही थी। ये भक्त की रहनी है भक्तों। भक्त अपने भगवान से बात करता रहता है। भक्त भगवान की सेवा में लगा हुआ भगवान से बात करता रहता है। उसे विश्वास होता है कि हमारे जो प्रभु हैं इनको सब कुछ पता है, जो मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ वे सब सुनते हैं, समझते हैं। इसलिए मीरा जी पूछ रही थी ठाकुर जी को कपड़े पहनाते हुए, कैसा लगा तुम्हें, झूलने में गाने में मजा आया ना। और देखो सब सखियां लोग अपने अपने दूल्हा को लेके आई थी, लेकिन लजा रही थी, किंतु मुझे तो कोई लाज नहीं। मैं तो दूल्हा के नाम पर क्यों लजाऊं, क्योंकि मेरा दूल्हा तो तुम हो। अभी ये उस समय की बात है भक्तों, जब मीरा जी 6 साल की थी, तब की बात। चंपा जी कैसे आई थी उस बात को मैं सुना रहा हूँ कि 6 साल की मीरा थी, तभी उनके जीवन में चंपकलता जी चंपा बन के आई थी। तो वो उस समय जब चंपा जी इनके पास में आती मीरा जी के पास, तो मीरा जी अपने ठाकुर जी को सजा रही थी और बोल रही थी, बात कर रही थी कि अरे चूल्हे में जाए लाज, न जाने लाज कहाँ से आती है, न आया ऐसी लाज तो ही ठीक है। मैंने कौन सी चोरी की है, और फिर मेरा दूल्हा तो संसार का मालिक है और किसी का थोड़ा ऐसा है। तो जिस समय मीरा जी अपने प्रभु से ऐसी बातें करते हुए कपड़े पहना रही थी, उसी समय एक सखी चंपा जी को हाथ पकड़े हुए लेकर के आई और मीरा जी से बोली, बादशाह हुकुम, देखिए जाने पता नहीं कहाँ की लड़की हमारी टोली में आ गई। अब पूछने पर कहती है कि मैं तुम्हारे बादशाह हुकुम की दासी हूँ, अर्थात ये आपकी दासी अपने को बता रही है। तो मीरा जी ने देखा कि वो बहुत डरी हुई सी है चंपा, इसलिए मीरा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तू इसे यहाँ छोड़ करके तू जा और बाबू साहब से, अर्थात दादा से, बाबा से ये बता देना कि कोई लड़की हमारे साथ आ गई है, इसके माता पिता घबरा रहे होंगे। तो जब वो पहुंचा करके चली गई सखी, गंगा नाम की जो थी, तो गंगा के जाने पर मीरा जी ने चंपा की ओर देखा। तो मीरा जी देख रही हैं कि उसका रूप तो बड़ा अद्भुत सुंदर है, बहुत सुंदर है चंपा तो, और कोई भी कन्या उतनी सुंदर नहीं थी। और बड़ी बड़ी सुंदर आँखें, बड़ा आकर्षण, बड़ा भोला मुख, काले हल्के से घुंघराले लंबे केश, और हाथों में हाथी दांत की एक एक चूड़ी, और जिस पर छोटे घुंघरुओं की झुमकी लगी हुई, पैरों में चांदी के मुखर नूपुर जो रुनझुन करते रहते थे। लगता था किसी खाते पीते भद्र परिवार की कन्या है। तो मीरा जी ने उसको कहा, चंपा जो अभी अभी आई है पहली बार, मीरा जी ने कहा, आ बैठ, अपने सम्मुख बैठाया। तो चंपा जी ठाकुर जी को प्रणाम करके तब बैठे। तो जब चंपा ने मीरा जी के ठाकुर जी को प्रणाम किया तो मीरा बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारे घर भी ठाकुर जी हैं क्या। तो चंपा ने स्वीकृति में सिर हिलाया, अर्थात हाँ है। तो
चंपा से पूछा मीरा जी ने कि क्या नाम है तेरा? वो बोली चंपा। उसका इतना मधुर स्वर था चंपा का कि मीरा जी खुश हो गई सुनकर। फिर पूछी कि घर कहाँ तेरा? कुछ क्षण चुप रह करके चंपा ने धीरे से कहा, मालूम नहीं है। पूछा कि माता पिता के नाम जानती है? तो सिर हिला के मना कर दिया कि नहीं जानती। तो मीरा जी ने समझा कि बहुत भोली है, सीधी है, इसलिए कहा कोई बात नहीं, घबराना नहीं। बाबू साहब महाराज 1-2 दिन में तुम्हारे घर बार का पता लगाकर माता पिता के पास भेजवा देंगे। मीरा जी ने इसलिए ऐसा कहा कि वो लड़की कहीं घबराए नहीं, चिंता न करे। तो कहा कि तुम्हारे माता पिता का पता लगा करके बाबा भेज देंगे, चिंता मत करो। भोजन कर लिया? तो बोली हाँ भोजन तो कर लिया। तो चंपा बोली कि मैं तो आप ही के पास रहूँगी, आप जो काम बताएंगी वही करूँगी। तो पूछी क्या घर नहीं जाओगे? मीरा ने कहा ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि कन्या घर नहीं जाना चाहती है। बोली घर नहीं जाओगे? तो बोली नहीं। चंपा ने कहा नहीं, अर्थात मुझे घर नहीं जाना। मीरा जी ने पूछा क्यों? भक्तों, जब मीरा जी ने चंपा से पूछा, एक अनजान कन्या समझ करके, कि तुम घर क्यों नहीं जाओगी, तो चंपा ने कहा मुझे आप अच्छी लगती हैं और आपके ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे तो कहीं नहीं जाना, आपके पास रहना। तो मीरा जी ने पूछा ठाकुर जी तुम्हारे घर भी हैं क्या? तो वो बोले कि हैं तो, पर वहाँ आप तो नहीं हैं, ठाकुर जी तो हैं लेकिन आप तो नहीं हैं वहाँ। आप चले मेरे घर तब मैं चलूँगी। तो मीरा जी ने कहा तुम्हारे माता पिता आ जाएं तो उनसे मैं तुम्हें मांग लूँगी, तुम ठीक है मेरे पास रह जाना। कौन सी जाति की हो तुम? तो चंपा बोली कि मैं गुजरी हूँ। मीरा जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा, गुजरी आई है तो गुजर भी आएगा। वे प्रसन्न हो उठी। 3 दिन तक मेड़ते और आसपास के गांव में डोंडी पीटती रही कि 5 वर्ष की चंपा नाम की गुजर कन्या तीज के दिन बड़े बाग से लड़कियों के साथ राजमहल में आई है, वो जिसकी हो आकर ले जाए। ये सब घोषणाएं मुनादी फिराई गई, चारों तरफ बताई गई बातें, लेकिन कोई नहीं आया लेने के लिए, क्योंकि चंपा जी का जन्म तो किसी के घर में हुआ ही नहीं था, तो लेने कौन आता। इस तरह चंपा दासियों के जो समुदाय में शामिल हो गई और धीरे धीरे अपने गुणों के कारण वो मीरा की अंतरंग सखी हो गई। कौन सा काम था जो उसे नहीं आता था? कभी कभी कोई उससे ईर्ष्या करती, न जाने उसे कैसे ज्ञात हो जाता और वो उसे अपनी अच्छी सखी बना लेती। उससे कभी किसी को शिकायत नहीं हो, इसका ध्यान रखती थी। कभी कभी एकांत में उसके नेत्र, महाराज, ऐसी आंसू बरसाती थी उसकी आंखें कि दासियां सोचती थी कि इसको छिपा हुआ दुख है इसका, किंतु 1000 बार कोई पूछे तब भी हंस कर टाल जाती, कोई दुख बताती नहीं थी। बस राधा कृष्ण की याद में रो जाती थी, रोने लगती थी वो। एक बार बसंत ऋतु में श्याम कुंज की बगिया के कदम को बाहों में भरकर वो सिसक उठी थी, मैं अपने प्रियतम के काम से आई, किंतु तू क्यों आया भाई, तुमको किसने निर्वासन किया? कदम को लिपट कर ऐसे कह रही थी। वो कह रही थी मैं तो आई हूँ प्रियतम के काम से, मीरा जी को संभालने, और तुम काहे के लिए आए यहाँ? इसी प्रकार एक बार अंधेरी रात में छत पर फर्श पर लोट पोट करते हुए दबे स्वर में बोली, हा श्याम सुंदर,
हाँ किशोरी जो, अब कब तुम्हारे पावन पद्मों के दर्शन होंगे। पुकार रही थी और रो रही थी। तो एक सखी थी भक्तों, राम सखी, उसने जाकर मीरा को बता दिया कि चंपा ऐसे ऐसे रो रही थी, ऐसे बोल रही थी। तो उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा सुना और ये समझा कि जैसे उनको विरह प्रभु से होता है, ऐसे ही इसको भी विरह का रोग लगा है। इसलिए मीरा जी अपनी जैसी समझ करके उसको छाती से चिपका ली। और भक्तों दोनों एक दूसरे के हृदय से चिपकी हुई, लगी हुई रोती रही। फिर उसे साथ लेकर के मीरा अपने कक्ष में आई। दूसरे दिन उसे एक अलग कक्ष दिया। अपनी बारी आने पर वो मीरा के पास सोती, अन्यथा अपने कक्ष में। अन्य दासियों के लिए केवल 2 बड़े बड़े कक्ष थे, हॉल कह लीजिए, अब उनमें दासियां सब रहती थी। लेकिन चंपा जी के लिए अलग कक्ष दे दिया था मीरा जी ने। उनको विशेष गुण वाली समझकर अलग कक्ष दिया था। और जो बड़े बड़े कक्ष थे सब दासियों के, उसमें एक प्रौढ़ा दासी सोती थी और सब बच्चियां थी। और मीरा के विवाह के पूर्व जब चित्तौड़ से दासियों का नाम, अवस्था, संख्या ये सब मांगी गई, बात ये थी कि उन दासियों की अब शादी हो जाती। जहाँ मीरा जी की शादी होनी हुई पर दासियों की शादी होंगी, जिससे उनका परिवार वहाँ हो, उनका पति वहाँ हो और वो सेवा में आ सकें। ये भक्तों राजाओं के उस समय रिवाज होती थी कि जो दासियां दहेज के रूप में जाएंगी, उन सब का विवाह वहीं राजा के खजाने के खर्च से किया जाएगा। तो जब चंपा ने मीरा से पूछे जाने पर बताया कि मेरी शादी नहीं होनी है, चंपा ने मीरा जी से कह दिया कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। और समझा दिया कि मेरे शादी करने का मन नहीं। सब दासियों की शादी हुई चित्तौड़ में, जहाँ मीरा जी की शादी हुई संसार की दृष्टि से। लेकिन चंपा जी ने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो आपके पास सेवा में रहूंगी, लेकिन मुझे शादी करके नहीं रहना, अकेले रहना। तो इस प्रकार से भक्तों चंपा जी एक ऐसी सेविका थी मीरा जी की जो अविवाहित थी। तो कारण ये था कि वो तो सामान्य कोई कन्या थी ही नहीं, वो तो नीति लीला से आई थी निकल करके। तो अब उनका विवाह कैसे हो सकता था किसी के साथ। इसलिए विवाह की बात आने पर मना कर दिया था। और भक्तों मीरा जी उसका बहुत ख्याल भी करती थी। और अब मैंने आपको बताया है कि वो चंपा जी अर्थात चंपकलता जी अब अंतर्धान हो चुकी थी। अब मीरा जी का साथ छोड़ करके वो राधा कृष्ण की सेवा में जा चुकी थी, अर्थात नित्य लीला में पहुंच चुकी थी। तो जब नित्य लीला में पहुंच गई तो जो यहाँ सखियां थी, केसर और चमेली और उनकी सहेली लोग, वो रह गई, लेकिन चंपकलता अर्थात चंपा जी तो चली गई हैं। अब सबको ये आश्चर्य होता था कि ये चंपा कौन थी। तब ये लीला ऐसी हुई कि केसर और चमेली को भी पता चल गया कि ये तो भगवान की सखी थी। जाने के बाद पता चला भक्तों, मीरा जी को तो पहले पता चल गया था, क्योंकि मीरा जी ने चंपकलता की दिव्यता को परख लिया था, पहचान लिया था, देख लिया था, समझ लिया था। और सखियों को केसर चमेली आदि को बाद में मालूम हुआ कि ये जो चंपा थी ये साधारण नहीं थी, ये तो श्री राधा रानी की सखी थी जो मीरा जी को संभालने के लिए आई थी, इसीलिए अंतर्धान होकर के जा चुकी है। ये मैंने चंपा का रहस्य आपको समझाया भक्तों। और भक्तों मैंने आपको यह भी बतलाया था कि 5 वर्ष तक तो मीरा जी
प्रभु के नित्य लीला में सम्मिलित होकर वृंदावन धाम में आनंद लेती रही। संसार से बिल्कुल अलग थलग। उनकी सखियां भी नहीं जान पाती थी कि मीरा जी रात में कहाँ चली जाती हैं। पूरी रात मीरा जी राधा कृष्ण और उनकी सखियों के साथ रहती थीं। और उनकी जो मीरा जी की सहेलियां थीं, ये सो जाती थी। इनको मालूम नहीं होता था कि मीरा जी रात में कहाँ गायब हो जाती, कहाँ चली जाती। 5 वर्ष तक इस तरह रही और उसके बाद 20 वर्ष तक संसार के कल्याण के लिए प्रभु के निर्देश में, अपने सेवा कार्य में, सत्संग में, भजन गाने में, लोगों को मार्गदर्शन करने में लगी रही। इस प्रकार 25 वर्ष तक ब्रज में निवास किया मीरा जी ने। और जब आई थी वृंदावन धाम में तब थी 30 वर्ष की। अब 25 वर्ष निवास किया वृंदावन धाम में, तो तब उनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी थी। 25 और 30, 55 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। और आप समझ लीजिए कि 55 वर्ष की जो माता होगी उसके केशों में तो सफ़ेदी आनी शुरू ही हो जाती है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके शरीर में दिव्यता आ गई थी, लेकिन शरीर का जन्म तो पंचभूत के रूप में हुआ था। इसलिए इनके केशों में, मीरा माता के केशों में हल्की सी सफ़ेदी अब आने लग गई थी। 55 वर्ष की अवस्था थी। और आपको मैं ये भी सुना चुका हूँ कि इनको बताया था एक सखी ने आकर, और वो सखी थी चंपा जी। मीरा जी को एकांत में आकर के बताया था, पेड़ के आड़ में बैठ करके, कि श्याम सुंदर की इच्छा है कि तू अब द्वारका चली जा। उसके बाद मैंने यहाँ चंपा का रहस्य आपको सुनाया है। लेकिन चंपा जब अंतर्धान नहीं हुई थी तब की बात है कि उन्होंने एकांत में आकर के एक पेड़ की आड़ में, जैसे इनके सेवक और सखियां न देख पाए, धीरे से चंपा जी ने मीरा जी से कहा था कि श्याम सुंदर की इच्छा है कि तू अब द्वारका जा। और मीरा की आंखें भर आई थीं। फिर चंपा जी ने अपनी बातों से सुंदर गंभीर रहस्य की प्रेम भरी कृष्ण और राधा रानी की बातों को सुना करके मीरा जी को संतुष्ट कर लिया था। अब उनको वही बात याद आ रही मीरा जी को कि मुझे तो चंपा ये बोल गई है कि श्याम सुंदर की इच्छा है कि तू अब द्वारका जा। ये बोल करके चंपा जी अंतर्धान हुई थी। इसलिए मीरा जी को वही बात लगातार याद आ रही है कि मुझे द्वारका जाने की प्रभु की आज्ञा हो चुकी है। उसके बाद मैंने चंपा के रहस्य को आपको सुनाया। इसीलिए भक्तों, अपने प्रियतम द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर की इच्छा जानकर, उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा जान करके मीरा जी द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हुई हैं। श्री वृंदावन धाम से द्वारका जाने की तैयारी हो गई उनकी। द्वारकाधीश के दर्शन के लिए प्राण प्रीतम के आदेश के अनुसार तीर्थयात्रियों के दल के साथ प्रस्थान करने को प्रस्तुत हुई। ठीक प्रस्थान की पूर्व संध्या में मंगला सखी जो चली गई थी कहीं, वो आ गई। उसे देख करके चमेली और केसर की प्रसन्नता असीमित हो गई। मीरा भी प्रसन्न हुई। वास्तव में मंगला जो थी ना, वो चली गई थी मेड़ता वहाँ की खबर लाने के लिए। और मंगला ने वहाँ की सारी बातें सुना दी, कैसे कैसे वहाँ क्या क्या हो रहा है। वो राजनीतिक बातें हैं भक्तों, इसलिए मैं उन बातों को आपको नहीं सुना रहा हूँ जो मंगला सखी ने मेड़ता से खबर ला करके मीरा जी को सुनाया था। प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही मीरा जी श्यामा श्याम की आज्ञा लेकर के भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ भक्तों उनको। वृंदावन से जब जाने लगी द्वारकापुरी के लिए, तो मीरा माता को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन मिला।
और उनसे आज्ञा ले करके फिर यात्रियों संतों के साथ द्वारका के लिए चल पड़ी। श्री राधा कृष्ण भगवान ने वृंदावन धाम में मीरा को गले से लगाया, हृदय से लगाया, छाती से चिपकाया, बहुत प्यार किया, दुलार किया। और भगवान श्री राधा कृष्ण ने कहा, मीरा तुम दुखी मत हो ना, तुम्हारी शादी द्वारकाधीश से हुई है और मैं ही तो द्वारकाधीश हूँ, कोई दूसरा थोड़े है। इसलिए तुमको अब जिससे शादी उसी के पास रहना है और आगे की बात तुम जानती हो सब। तो द्वारका के लिए संतों, यात्रियों, भक्तों के साथ मीरा जी चली हैं, सूर्योदय के पूर्व ही। और इन 25 वर्षों में जो वृंदावन धाम में वास के 25 वर्ष थे, उन 25 वर्षों में दूर दूर तक उनकी ख्यात फैल गई थी। दूर दूर के संत यात्री उनके सत्संग लाभ और दर्शन के लिए हाजिर होते। ज्ञान भक्ति की गहन से गहन गांठ वे सहज सरल शब्दों में सुलझा देती। चमेली और मंगला ने उनके लिए सवारी का प्रबंध करना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ब्रज, वृंदावन और गिरिराज की परिक्रमा करने से अब चलने का अभ्यास हो गया है और चतुर्मास जो किया जाता है भक्तों, वो उन्होंने रास्ते में व्यतीत किया। और बहुत प्रेम से गाती जाती थी, थारे कारण बन बन डोल्या, लिया जोगण वेश, बीता चौमासा मासा बीत्या, पंडर रे मारकेश। बहुत भाव से भगवान का भजन गाती जाती हैं और चल पड़ी हैं मीरा जी श्री वृंदावन धाम से द्वारका के लिए। भक्तों, हम लोग भी मीरा जी के मंगलमय पवित्र भाव को और यात्रा को अपने हृदय में बसा करके उनके साथ चल रहे हैं। आगे उनकी यात्रा का वृत्तांत, द्वारकापुरी पहुंचना, उनकी भक्ति वहाँ की, उस सब मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।